देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। जनपद आजमगढ़ के विकासखंड ठेकमा अंतर्गत ग्राम पंचायत हिरोली भलुआर में गौ माता की सेवा करते एक व्यक्ति की सराहनीय पहल सामने आई है। बताया जा रहा है कि रमेश सरोज बीते लगभग 3 वर्षों से अपने निजी खर्च पर छुट्टा पशुओं को अपने घर लाकर उनका पालन पोषण, चारा पानी और दवा इलाज कर रहे हैं। रमेश सरोज का ये नेक कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका कहना है कि पशुओं को सड़कों पर छोड़ना अमानवीय है और सभी को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पुनीत कार्य के समर्थन में ग्राम प्रधान हिरोली भलुआर नीरज गौड़, कमलेश यादव, सुनील यादव तथा प्रधान सहायक भी साथ देते नजर आए। ग्रामीणों ने रमेश सरोज की खुले दिल से प्रशंसा की और अन्य लोगों से भी पशु सेवा में आगे आने की अपील की। आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। इस समय हम आजमगढ़ में हैं और बात करेंगे विकास खंड ठेकमा के अंतर्गत ग्राम पंचायत हिरोली और भलुआरिया एक ग्राम पंचायत है, जहां आज ऐसा कार्य देखने को मिला। एक रमेश सरोज जी हैं। अब बताया जा रहा है कि जो पशु छुट्टा है, बीमार हैं, जो मर रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार ये दावा करती है कि गौ माता का पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन यह दृश्य ये जो पीछे दिखाऊंगा मैं, जिस तरह से बीमार पशुओं को कोई इलाज करने वाला नहीं था और जिस तरह से ये पशु सिवान में तड़प रहे थे, वहीं रमेश सरोज द्वारा आज इनको लाया गया है। कई महीनों से अपने घर व्यक्तिगत इन्होंने बांधा है और बांध के इनका इलाज भी कराए हैं और प्रतिदिन इनके भोजन का व्यवस्था भी करते हैं। इस गरीब परिवार का आज जिस तरह से कार्य देखने को मिला है, यह बहुत उच्च विचार दर्शाता है। ऐसे ही यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे कि प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में एक ऐसा कार्य हो रहा है जो कि इनको सम्मानित करना चाहिए। इस कार्य क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? आपका? हमारा नाम नीरज कुमार गौड़ है। जी। इस समय हम ग्राम प्रधान हिरोली के हैं जी। और ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि रमेश सरोज जी बाहर जो भी पशु छुट्टी रहती है उसको लाकर अपने घर पे दवा, इलाज और भोजन की व्यवस्था करते हैं। जी। सरकार द्वारा इनको कोई मदद नहीं मिलती है। जी। और इनके खुद रहने की व्यवस्था नहीं है। जी। ये बेचारे ना जाने किस हालत में जो भी आवारा पशु रहते हैं, इस योगी सरकार में लोग कहते हैं कि गौ हमारी माता है, लेकिन उस पे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ब्लॉक से लेकर जिला तक अभी तक तो इनके घर पे कोई आया नहीं, न देखा। और ये अपने पैसे से चंदा जुटा के जाए जैसे भी बेचारे गायों को खिलाते पिलाते हैं, दर दवा कराते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 9 टीवी चैनल आकाश भैया के तरफ से जहाँ तक ये आवाज़ जाती हो, सरकार इस पर तुरंत उचित कार्रवाई करे और रमेश भैया को जो भी सरकारी सुविधा हो उसे मुहैया कराएं। तो इसी संदर्भ में हमारे साथ रमेश सरोज जी भी है। जैसे कि प्रधान ने कहा कि लोगों को यह उच्च विचार रखना चाहिए। गौ सेवा ही एक पुण्य का सेवा कहा जाता है, जिसके दूध से बच्चे भी बड़े होते हैं। माँ के बाद गौ को ही माँ माना जाता है। रमेश सरोज जी हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सरोज। मैं ग्राम कैसे आपके विचार में आया यह जो आपने नेक काम का शुरुआत किया है? इस तरह से एक मिसाल है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में माना जाए। आप व्यक्तिगत गौओं को लाके अपने घर बांध के खिला रहे हैं, एक बड़ा काम है। देखिए, ये जो प्रेरणा मिली है गौ माता के द्वारा जी, और पूरे भारत में इनका जो है पूजा किया जाता है। जो हमारे जो है सनातनी धर्म का जो एक तरह से जो है कि वो किया जाता है कि इनके पर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है जी। और वही सोच के जो हमारे मन में आया कि अगर तीर्थ जो भी स्थान, जो भी नहान, जो भी जहाँ भी लोग करते हैं, तो इससे बड़ा जो है कि हम क्यों नहीं इनको बांध करके हम यही रमेश सरोज जी बताएंगे क्या आप करते हैं, व्यवसाय में क्या करते हैं, क्या यही काम हमारा करते हैं? खेती किसानी वाला काम है। किसान होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लोग एक पशु दूध निकालने के लिए एक पशु पालते हैं और खिलाना मुश्किल होता है, और बता रहे हैं कि यहाँ बांधे इतने पशु हैं। कैसे आप इनका गुजारा कर पाते हैं, अपना गुजारा परिवार का कर पाते हैं? देखिए, जो है कि गुजारा, अब हमारे अंदर ये एक धार्मिक विचार आया कि कम से कम जो है अगर मैं एक रोटी खा रहा हूँ तो आधी रोटी इनको खिलाने का अपना भी मैं क्षमता रखता हूँ कि चारा भी जैसे भी इधर उधर से जो है कि लोग काटते बीटते हैं तो वहाँ से हम कटवा। क्या कोई अधिकारी अभी तक आपके इस कार्य को देखने आया या उपचार के लिए कोई अधिकारी अभी तक आया? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई जो है कि हमें एक सहायता भी मिली किसी तरीके सरकार द्वारा। कोई सहायता नहीं? नहीं। अभी ग्राम प्रधान जी आए थे, उन्होंने बताया है कि जिस तरह से आपका कार्य चल रहा है, तो उसमें पूर्ण रूप से उन्होंने भी मांग किया कि सरकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं आपके परिवार को आपको दिलाई जाए, ताकि आप इसी तरह से इनकी सेवा करते रहें गौ माता। देखिए, अगर सरकार से अगर मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तब भी जो एक हमारे एक अंदर जो धार्मिक विचार है ये गौ माता का, अब मैं पालन पोषण करता रहूंगा। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से 9 टीवी आजमगढ़ से कि जो भी लोग छोड़ते हैं
पशु वो एक बहुत बड़ी निंदनीय जो है कि कार्य करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गौ हमारी माता है और हमारे ये धर्म से जुड़ी हुई है। इन्हीं के ऊपर आस्था पूरा भारत का टिका हुआ है। तो देखिए रमेश सरोज जी का कहना है कि जब छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं पशु के, तो वो लोग दूध निकालने के लिए उनको रखते हैं। हाँ। जब दूध निकाल लेते हैं तो गौ माता को छोड़ देते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ जिले में कई गौशाला बने हैं, गौशाला में जाकर उनको दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ आज देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा कार्य है। और रमेश सरोज जी आगे क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से? आगे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी गौ पालन करते हैं लोग, उनको कम से कम जो है कि गौओं को जो है अपने घर रखें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो गौशाला जो है कि प्रधानमंत्री और योगी जी के द्वारा बनाया गया है, वहाँ पे छोड़ें, उनको व्यवस्थित करें। और ये महीने से लगातार ये आपका चल रहा है? ये कम से कम 2-3 साल से हमारा ये लगातार चल रहा है। कम से कम ये अभी तो कुछ गौ छूटे थे तो उनको मैं लाया था। सावन में हमारे घर आई थी तो इनको हमने बांध रखा था। फिर ये बछड़ी है, ये भी गिरी पड़ी थी, इसको भी उठा के लाया। आप यहाँ भी देखेंगे क्योंकि एक दूसरी है, इसको कुत्ता ने काट खाए थे। तो इनको ला करके हमने जो है कि प्राइवेट डॉक्टर को उपचार करवाया। एक सरकारी डॉक्टर के लिए 1962 में भी कॉल किया था तो वो भी एक बार आए थे। मैं कहता हूँ कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए, कुछ धार्मिक काम भी करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। रह गई बात की मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गौ पशुओं को न छोड़ें जो है, क्योंकि ये इनका क्या गलती है। ये तो अपने पेट पालने के लिए जो जानवर है, एक तरह से अपना पेट पालने के लिए हम। आपका कहना है कि बेजुबान जानवर है, ठंड के महीने में इनको न छोड़ा जाए, इनको जो सही स्थान है सरकार की योजना है वहाँ पहुँचाया जाए, उनको वहाँ पहुँचाया जाए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। और देखेंगे तो ये एक झोपड़ी है, उसी में हमारे जो है कि पशु जो है उसी में रहते हैं। अब जैसे भी रहते हैं मैं उनका गुजर बसर वहाँ करवाता हूँ। तो रमेश सरोज जी का वो भी बहुत अच्छे विचार के हैं। उनके ही सहयोग से रमेश सरोज लगातार इस कार्य में लगातार तेजी ला रहे हैं। और इन लोगों के सहयोग से, प्रधान के सहयोग से और रमेश सरोज के सहयोग से पूरे प्रदेश में एक ये मिसाल बनेगा। इसी के लिए धन्यवाद।